हिस्ट्री लेके आता है बोल के कि हम सुपारी खाते हैं, हम तंबाकू खाते हैं और हम ये छोड़ नहीं सकते, आप इसका इलाज बता दो। कैन ओरल सेक्स कॉज ओरल कैंसर? बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इसका एडवर्टीजमेंट्स टीवी में आ रहा है पान मसाला के नाम से। In the markets now these teeth whitening toothpastes. So are they safe? दूसरी चीज़ विगरस ब्रशिंग, मतलब इतना रगड़ लिया दांत की दांत का आउटर स्ट्रक्चर ही घिस गया। ये पहले था कि ब्रशिंग सुबह उठते ही पहले ब्रश करो और फिर आप काम करो। आजकल की स्टडीज़ क्या कहती हैं कि आप ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करो। वो सुपारी एक एडिक्शन बन जाता है। अगर एक इंसान थोड़ा सा भी एक पिंच इतना सा खा लेता है तो वो एक इतना गहरा एडिक्शन होता है कि इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। स्ट्रेस से ओरल कैंसर भी हो सकता है। तो जब वो इन्फेक्शन मदर के थ्रू फीटस में जाता है तो बच्चा पैदा ही होता है विद कैविटीज। दांत आते हैं कैविटीज के साथ। द मोर सलाइवा गेट्स प्रोड्यूस्ड, मोर कैविटीज causing can get cancelled by talking. Yeah. Hello and welcome to our show Problem Kya Hai? Well, we all take steps to stay healthier, like eating healthy, exercising and taking precaution against illnesses. But let's be honest, how often do we take care of our oral health? And I'm sure that we all know that we should brush our teeth twice a day. But let's be honest, हम लोग कितना ही कर लेते हैं ये सब? Well, oral health is just more than teeth, because whatever is going inside our body is through our mouth. It's like the gateway to your overall health. Ignoring it will not only just lead to cavities, but can it also lead to another health issues also? Well, to talk about it and to know how to take better care of it, we have with us today Dr. Nandita Mohan. How are you, doctor? Very good, very good. Thank you so much for having me here, having me on this show so that I can create a lot of awareness. लोगों तक बात अपनी पहुंचा सकूं. Definitely. That is our motto here today. Right, doctor. But as you know that काफी लोग बहुत सारे measures, preventive measures कर रहे हैं, to take care of hair, for weight loss, for diabetes. But in some way, we neglect our oral health, and especially there is this cancer, oral cancer, जो इतना सुनने में नहीं है लेकिन अब काफी सुनने में आ रहा है. So can you tell our audience what are the main reasons behind oral cancer? कैसे और क्यों इतना ये हो रहा है? See, oral cancer अगर हम बात करें एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है. So as you correctly mentioned introduction में कि आपने बताया कि oral health is the pathway to overall health, which is very correct. Oral health अगर आप अच्छे मेंटेन रखते हो तो वो आपका सीधा सीधा अच्छा healthy lifestyle, healthy overall health पे issue करेगा. It will be a good important aspect towards it. Now, if we're talking about oral cancer के बहुत तरीके के प्रकार होते हैं. Now, before we understand what oral cancer is, we need to understand a term called pre-cancer. There is something called as pre-cancer, which means कि उसके features जो different types के होते हैं, वो मुंह में इसके features दिखने शुरू हो जाते हैं. So, if main reason क्या होता है इसका is habit. अब हम सब जगह जानते हैं कि oral cancer का main reason होता है smoking, टोबैको च्यूइंग. स्मोकिंग में भी होता है, टोबैको कंटेंट रहता है, पान च्यूइंग होता है. ऑल दीज हैबिट्स दे लीड टू द प्रेजेंस ऑफ फीचर्स जो अंदर मुंह के अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं, एंड दैट लीड्स टू ओरल कैंसर. नाउ इफ आई टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट ये फीचर्स क्या होते हैं ओरल कैंसर के, प्री कैंसरस कंडीशंस जिसको हम बोलते हैं. सबसे पहला होता है जो तंबाकू या गुटखा च्यू करते हैं, वो लगाते हैं और चूना एक दांत एक जगह पे रख देते हैं. तो वो रखने से उस जगह पर्टिकुलर एरिया पे जो अंदर टीक पे इरिटेशन करता है, वो धीरे धीरे, एंड टेंडेंसी क्या होती है लोगों की कि वो उसी जगह पे ही रखते हैं, कि वो ये नहीं कि एक जगह से निकाला दूसरे जगह रखा, कभी लिप के अंदर रखा, कभी राइट चीक पे रखा या लेफ्ट चीक पे रखा. दे हैव अ टेंडेंसी कि एक जगह से अगर वो रिलीज होता जाए तो उसी जगह पे देखें, और वो जगह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इरिटेट इतना हो जाता है, उसकी जो टिश्यू होती है, गम टिश्यू या चीक टिश्यू जो होती है, वो इतना ज्यादा घिस जाती है, इतना इरिटेट हो जाती है, तो वो धीरे धीरे जो गम का एक्चुअल कलर होता है वो धीरे धीरे टर्न हो जाता है वाइट में. तो वाइट पैचेस लोगों के मुंह में दिखना शुरू हो जाता है, विच इज अ कंडीशन कॉल्ड ल्यूकोप्लेकिया, विच इज अ प्री कैंसर कंडीशन. अगर मैं बात करूं प्री कैंसर के बारे में, तो ल्यूकोप्लेकिया बहुत कॉमन कंडीशन है जो वाइट पैचेस की तरह से प्रेजेंट करता है. नाउ देयर इज अनदर कॉज ऑफ प्री कैंसर विच इज कॉल्ड एज सबम्यूकस फाइब्रोसिस. अब क्या होता है, जो आजकल के एड्स जितने आ गए हैं रिगार्डिंग पान मसाला, अब बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इसका एडवर्टीजमेंट्स टीवी में आ रहा है
पान मसाला के नाम से। तो वो क्या है, उसमें होता है सुपारी कंटेंट। अब वो सुपारी एक एडिक्शन बन जाता है। अगर एक इंसान थोड़ा सा भी एक पिंच इतना सा खा लेता है तो वो एक इतना गहरा एडिक्शन होता है कि इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को रातों की नींद उड़ जाती है अगर कोई हैबिट डिसकंटिन्यू करने बोल दे अगर। एंड स्पेसिफिकली अगर डेंटिस्ट के पास अगर आता है, हिस्ट्री लेके आता है बोल के कि हम सुपारी खाते हैं, हम तंबाकू खाते हैं और हम ये छोड़ नहीं सकते, आप इसका इलाज बता दो, तो वो बहुत मुश्किल होता है कि क्योंकि आपको पता है कि वो गलत इंसान कर रहा है, वो इंसान गलत है, वो आगे उसका, हमको पता है कि उसका आगे रिपरकशन क्या होने वाला है। तो ये सुपारी खाने की वजह से भी जो आपके मसल्स होते हैं मुंह के, जो जितना बड़ा मुंह खोल सकते हो इतना ही ये पोर्शन टाइट होना शुरू हो जाता है। टाइटनेस की वजह से एक चम्मच भी मुंह के अंदर घुस नहीं पाता, दैट इज द सिवियरिटी। तो वो यहाँ पे जो टाइटनेस होता है, दैट अगेन इज अ प्रिकर्सर टू कैंसर। नाउ आजकल लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है, डाइटरी इतने सारे मॉडिफिकेशंस आ गए हैं, तो मेन अदर कॉम्प्लिकेशन, अदर कंडीशन जो स्ट्रेस इतना आजकल आदमी के अंदर है, इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ है, एवरीथिंग एवरीबडी नीड्स एवरीथिंग टू बी ऑन द गो, क्योंकि हमको पता है स्विगी जोमेटो भी करे तो एकदम से सब कुछ ऑनलाइन आ जाता है, डोमिनोज से 30 मिनट्स की डिलीवरी आ जाती है खाने की, तो एवरीथिंग हैज टू बी, एक चुटकी बजाओ और तुमको सब चीज चाहिए, राइट? सो इन दैट सिचुएशन स्ट्रेस आदमी के इतना ज्यादा अंदर है दैट कहीं वेंट आउट नहीं हो पा रहा है, लोगों के पास टाइम नहीं है, इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है नौकरी के साथ और अदर एक्टिविटीज, सब चीज में इतना भागा दौड़ी है। तो स्ट्रेस की वजह से भी देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड लाइकन प्लेनस। अब उसकी वजह से मुंह के अंदर वाइट लाइंस दिखनी शुरू हो जाती है, वो चाहे चीख के अंदर दिखे, लिप्स के अंदर सरफेस के, टंग के नीचे सरफेस में। ये लाइकन प्लेनस कंडीशन स्किन में भी दिखता है, ओवरऑल स्किन में भी दिखता है। दिख सकता yes, है, दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। सो ये ओरल प्री कैंसर जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत इजीली दिख जाती हैं, क्योंकि ये सारे व्हाइट पैचेस आपको दिख जाएगा मुंह के अंदर। मुंह आपका पिंक कलर का है, चीक्स एवरीथिंग आर पिंक इन कलर, एंड एकदम से इफ देयर इज अ डिफरेंशिएट फीचर विच इज व्हाइट इन कलर, तो आपको अलग से समझ आ जाएगा। किसी का अगर मुंह खुल नहीं रहा है, बंद है, टाइट है बहुत ज्यादा, अगेन दैट इज अ प्री कैंसर कंडीशन। थर्डली, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस है, व्हाइट लाइंस दिख रही हैं हर जगह, कभी इधर आ रही हैं कभी इधर आ रही हैं, मेंटल टेंशन है, स्ट्रेस है। तो ये सारी फीचर्स अगर दिखना शुरू हो गई एंड किसी भी मेडिकेशन से हील नहीं हो रही हैं, तो आप समझिए कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैंसर को प्रोग्रेस जरूर करेगी। स्ट्रेस से ओरल कैंसर भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आजकल स्टडीज इतनी बताई गई हैं कि स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ एवरीथिंग। सो इसलिए लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन में ये कहा जाता है कि मेडिटेशन को इंक्लूड करो, एटलीस्ट 5 मिनट्स ऑफ डेली रूटीन। अगर आप मेडिटेट कर लो आंखें बंद करके, जस्ट लिसन टू अ कामिंग म्यूजिक, कुछ भी आप आंखें बंद करके चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स सुनो, कोई भी यूट्यूब में कोई भी म्यूजिक लगा लो, so that itself is going to calm you down and is going to give you a very positive energy for the entire day. But what about the people like जो ये तंबाकू या जो स्मोक नहीं करते हैं और उससे स्ट्रेस ले रहे हैं, तो भी ओरल कैंसर हो सकता है? तो मैंने वही बताया, तंबाकू और पान च्यूइंग, ये सारे हैबिट्स जो हैं, ये आर ऑल एडिशनल हैबिट्स। अगर आप स्ट्रेस भी ले रहे हो तो दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके मुंह में दिखने शुरू हुए, ट्रीट नहीं कराया आपने, छोड़ा, कुछ हैबिट नहीं है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, ओरल कैंसर को एसोसिएट किया जाता है हैबिट से। हैबिट माना एक मेन अम्ब्रेला कॉज है कि आपका उससे स्मोकिंग, पान च्यूइंग, टोबैको च्यूइंग से आपका ओरल कैंसर आता है। सिगरेट का बॉक्स में भी वो दिखता है, एवरीबडी नोज इट, बट स्टिल एवरीबडी डू इट, राइट? उनको पता है उसके रिपरकशंस क्या हैं, उनको पता है उसका क्या हानिकारक कॉजेज होने वाले हैं, बट तब भी लोग करते हैं। एंड स्पेशली जब अल्कोहल कंजम्पशन के साथ आप टोबैको च्यू करते हो, स्मोकिंग करते हो, ओकेजनली इट इज फाइन, इट इज ओके, कोई आपको रोक टोक नहीं कर रहा। बट इफ इट बिकम्स अ डेली रूटीन, अल्कोहल एज वेल एज टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग रेगुलर अगर आपको हो रहा है, दैट इटसेल्फ विल लीड टू ओरल कैंसर। सो स्ट्रेस आई वुड से इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज आजकल के जमाने में। लाइफस्टाइल चेंजेस, बिजी शेड्यूल के बीच में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका इससे ओरल कैंसर की कंडीशंस प्रोग्रेस हो सकती है। राइट, बट स्ट्रेस आई हैव हर्ड कि वेट लॉस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट ओरल कैंसर को पता है पहली बार सुन रही हूँ। So there is this, I don't know, it's a myth, but I've read that that can oral sex
cause oral cancer? See, oral sex, it's a very good foreplay measure. Obviously, I know लोगों को बहुत अच्छा लगता है. It is the intimacy that two people share. And oral cancer का relation oral sex से directly नहीं है, but there is an indirect connection. Now I'll explain how. Now, oral sex से there are a lot of sexually transmitted diseases that happen. Chlamydia हो गया, human papilloma virus हो गया. There are a lot of STDs that happen, sexually transmitted diseases जो होते हैं. And oral sex से it becomes a carrier. Now, human papilloma virus जो है, it's a main virus which causes cancer. Okay, and उसके कुछ strains हैं जो cancer causing है. And with the oral sex being one of the counterpart or addition to it, it becomes a carrier and it becomes a risk factor for developing throat cancer. So oral sex मैं ये नहीं बोलूँगी कि directly cancer cause करता है, लेकिन indirect measure है उसका कि वो cancer causing agent है, because it carries the human papilloma virus के कुछ strains. Most commonly उसका HPV 16 strain होता है जो वो carry करता है, and उससे throat cancer, oropharyngeal cancers ये सारे स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं. तो इट बिकम्स अ रिस्क फैक्टर इन अ वे. अगर हम बात करें तो इट बिकम्स अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग. तो अगर हम अगर कैंसर की बात करें, सो इज ओरल कैंसर क्योरेबल? सी, कैंसर आई वुड से इज डेफिनेटली देयर इज नो क्योर. अभी तक किसी भी चीज का क्योर आई थिंक कैंसर का नहीं आया है. तो ओरल कैंसर का भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज डिफरेंट है. इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द कैंसर एंड डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द कैंसर. Now, cancer we all know has different stages. Stage 1 to 4. 1, 2, 3, 4 stages होते हैं. And it also depends upon the spread of the cancer. अगर सिर्फ एक particular मुंह के पार्ट में है, तो मुंह के अंदर इतने पार्ट्स हैं, हमारे टंग हैं, चीक्स आते हैं, हमारे लिप्स आते हैं, गम्स आते हैं. तो इन सब चीज़ों के कैंसर्स हो सकते हैं इंडिविजुअली या कंबाइंड भी, राइट? तो अगर पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मेरा एक पार्ट ऑफ जॉ में कैंसर स्प्रेड हुआ है एंड आई नो मैंने पेट सीटी इन्वेस्टिगेशंस करवाई, उससे पूरे बॉडी में मेरा कहीं पे भी कहीं नहीं निकला, इट इज जस्ट लोकलाइज्ड, तो मैं वो पार्ट ऑफ द जॉ को निकाल के बाहर रख सकती हूँ. तो देन द कैंसर बिकम्स क्योरेबल. बिकॉज सर्जरी में क्या होता है, अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया का कैंसर कन्फाइन करके रखते हैं, उस सर्जरी में कैंसर सेल्स अलॉन्ग विथ सम अमाउंट ऑफ नेचुरल सेल्स, उन सबको कट करके बाहर निकाला जाता है. सो ट्रीटमेंट वाइज अगर हम देखें तो सर्जरी इज एन ऑप्शन, रेडियोथेरेपी एक ऑप्शन है, कीमोथेरेपी ऑप्शन है. आजकल तो ड्रग्स इतनी अवेलेबल हो गई हैं, तो ओरल कैंसर ड्रग्स भी अवेलेबल हैं. सो अगेन एज आई सेड, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कैंसर, द लोकेशन ऑफ द कैंसर एंड द एक्सटेंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द कैंसर. ओनली देन वी कैन डिसाइड कि वो क्योरेबल है या नहीं. But there is cure. Yes, to a certain extent, yes, we can say कि curable है if it is a small localized cancer अगर है. Right. So डॉक्टर, अगर हम oral health की बात करें, people say that we should floss every day. We should use a mouthwash to floss our teeth. But do you recommend using those alcohol mouthwashes which are there in the market? See, market में these are all called interdental aids और additional cleaning aids अगर हम बोलें तो. उसमें आपका dental floss आ गया, mouth washes आ गए. They are mouth washes अगर बात करें, they are chemical substitutes of normal cleaning. Brushing हम regularly करते हैं, tooth brushing with toothpaste is a routine that everybody does. Flossing भी बोला जाता है कि regularly करना चाहिए, at least once at night before you go to bed. Keep it a practice that floss करो, ताकि floss से जो भी दांतों के बीच में जो खाना बैक्टीरिया जो फंसा हुआ है, floss से बाहर निकल के आता है. Now, coming to mouthwashes, as I mentioned, they are chemical agents, right? Using them for a certain period of time is good. But क्योंकि अगर आप long term use करेंगे, उसके भी drawbacks आते हैं. तो long term usage में there is lot of issues like dryness हो जाता है. अगर alcohol content है, आप सोचो रोज अगर आप alcohol ingest कर रहे हो, या ingest भी नहीं, अगर आप swish कर रहे हो अपने मुंह के अंदर, इरिटेट करता है, बर्निंग सेंसेशन कॉज करेगा, क्योंकि आपकी जो अंदर की जो चीक की लाइनिंग्स है वो बहुत पतली होती है. तो उसी पे अगर बार बार इरिटेंट लगता रहेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ केमिकल, राइट? सो वो केमिकल रगड़ेगा, फ्रिक्शन कॉज करेगा, एंड अगेन इट विल लीड टू अदर इश्यूज. बर्निंग सेंसेशन होएगा, खाना नहीं खा पाएगा, पेनफुल रहेगा. सो अल्कोहल माउथ वॉशेस तो अवेलेबल हैं, बट दे आर ऑल एडिशनल एड्स.
तो आप यूज कर सकते हो, बट अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हो तो नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सपोज कि आपने अल्कोहल मतलब माउथ वॉश जो यूज किया 15 दिन के लिए यूज किया, फिर आपने स्टॉप कर दिया. तो ऐसे करके आप डिवाइड करके आप अपना मतलब नॉट केमिकल, एवरी डे, नॉट एवरी डे, ऑन एन स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप यूज करें. उसके बाद आप छोड़ दें कुछ दिन, एंड उसके बाद आप दोबारा अगर चालू करना चाहें तो हफ्ते में कर लिया, एवरी ऑल्टरनेट डे कर लिया. तो ऐसे जैसे आपको कंफर्टेबल रहे उसके हिसाब से यू कैन यूज योर अल्कोहल माउथ वॉश. So doctor, in our Indian kitchens, we all love food, ठीक है, and there's a lot of spices in Indian खाना, इतना मिर्च मसाला हल्दी इतना होता है. So you know, even if people take care of, even there are some people who really take care of their oral health, teeth and everything, but they still, you know, face कि पीले पड़ जाते हैं उनके दांत, you know. So there are in the markets now these teeth whitening toothpastes. So are they safe? As an expert, do you recommend that one should use those teeth whitening toothpaste? Or are they really effective, or is just for the promotion or ads? See, teeth whitening toothpaste अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स प्रमोट करते हैं टीथ वाइटनिंग के लिए. एंड एज यू सेड, इंडियन कल्चर, इंडियन कुजीन ऐसा है, स्पाइसेस, मिर्च मसाला, तड़का सबको बहुत अच्छा लगता है. एंड हल्दी आई नो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमारे दांतों को पीला करता है, लेकिन आप रोक नहीं सकते, हल्दी खाना है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, डिसइंफेक्टेंट है, ये सब चीजों के लिए वजह से आपको हल्दी तो खाना ही है. नाउ टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट भी इसका रोल ये है कि आप पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज करो, नॉट डेली. नॉट डेली. द रीजन इज कि आप जब कोई पार्टी में जाना हो, आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो जो एक लेयर ऊपर दांतों के ऊपर लगा देती है, एक परत जम जाती है, प्लाक जिसको हम बोलते हैं, वो क्लियर करने में वो टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट हेल्प करता है. बट ये ऐसा नहीं कि आप रेगुलरली उसको यूज करें, क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट होता है एक हाई अब्रेसिव कंटेंट होता है. तो वो क्या करता है, अगर आप रूटीन बेसिस पे यूज करेंगे, वो आउटर टूथ का स्ट्रक्चर जिसको हम एनामल बोलते हैं, विच इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, वो वेयर ऑफ करना शुरू कर देता है. बिकॉज उसमें जो पार्टिकल साइज होता है, टूथपेस्ट को अगर आप फिंगर के बीच में रब करो, इट हैज टू बी अ स्मूथ कंसिस्टेंसी. अगर उसमें आपको खुरदरापन, स्टोनी कंसिस्टेंसी, कुछ ऐसा टेक्सचर अगर आपको समझ आ रहा है, दैट मीन्स दैट इट हैज अ वेरी हाई अब्रेसिव कंटेंट. सो दैट अब्रेसिव कंटेंट कैन वेयर अवे द टूथ एनामल. सो टूथ एनामल अगर वेयर ऑफ हो जाता है तो देन दैट लीड्स टू सेंसिटिविटी, दैट लीड्स टू इरिटेशन. एंड सेंसिटिविटी अगर हो गया, धीरे धीरे एक्सपोजर हो गया हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड से, देन इट टर्न्स टू पेन. सो इसीलिए अब टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट आप कभी कभी यूज कर सकते हैं, कभी पार्टी में जाना हो, कभी वही जैसे मैंने बताया मीटिंग्स है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको पर्ली वाइट टीथ चाहिए. येट अगेन इट विल ओनली रिमूव द सुपरफिशियल स्टेन्स, जो दांत के अंदर के जो स्टेन्स हैं, लाइक कैविटी की वजह से स्टेन हो गया, टीथ आपका डेड हो रहा है, उसकी वजह से जो कलर चेंजेस आ रहे हैं, वो सब चेंज नहीं करेगा. सो इट इज ओनली टू रिमूव द सुपरफिशियल स्टेन्स, एंड वो सिर्फ आपको और आपका जो ओरिजिनल कलर है टूथ का, वहां तक लेके आने में हेल्प करेगा. इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर जो इन ऑफिस जो हम डेंटल क्लिनिक्स में जो वाइटनिंग प्रोसीजर्स करते हैं, इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर दैट. So nothing is allowed for every day. No. कुछ भी हर रोज नहीं कर सकते. सबके ड्रॉबैक्स हैं. मतलब आप कुछ भी चीज, आप अल्कोहल भी अगर लेके चलो, ओकेजनली पी रहे हो, इट इज फाइन. डेली पियोगे उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, राइट? स्मोकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, डेली लोगे तो यू नो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. तो आई गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स हु स्मोक 24 cigarettes in a day. So उनका ओरल हेल्थ कंडीशन इज डाउन द ड्रेन इन एनी केस, राइट? आप कितना काउंसिल कर लोगे उनको, हैबिट कितना एडवाइस कर लोगे? जिनकी आदत वो बन चुकी है, जिनको गुटखा खाना है, जिनको चूना चबाना है, वो लोग करेंगे ही करेंगे. आप बस एक तरीके से यू कैन जस्ट काउंसिल देम. दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम योर एंड. Doctor, like you said, there are other treatments for teeth whitening, you know, in the clinics. There's bleaching, you know. So are they safe? Like, won't bleaching your teeth, because it's like also a chemical applied, you know, for a long time on your teeth. So क्या उससे आपके दांतों को like कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? क्या वो safe है? सी, ब्लीचिंग आप एवरीडे नहीं कर रहे हो, आप वंस इन अ वाइल करवा रहे हो. किसी की शादी हुई, शादी से पहले पर्ली वाइट स्माइल चाहिए तो ब्लीचिंग करा लिया. ब्लीचिंग एज यू मेंशन करेक्ट है कि उसमें हम एक पेरोक्साइड लेयर यूज करते हैं. पेरोक्साइड एक केमिकल होता है जो हम टूथ के ऊपर लगाते हैं. इट इज अगेन अंदर की जो इंट्रिंसिक स्टेन्स जो होती हैं, टूथ के अंदर की जो स्ट्रेन्स होते हैं,
उसको वो क्लियर करता है. सो जो आपका हम व्हेन वी एडवाइस पेशेंट्स, हम यही एडवाइस करते हैं कि जो आपका ओरिजिनल शेड है उससे 3 शेड्स वाइटर होता है ब्लीचिंग करने से. सो इट इज अ वन टाइम प्रोसीजर. आप दैट ब्लीचिंग जो हम यूज करते हैं दैट स्टेज फॉर लाइक 2 to 3 years आराम से. अगर आपने आज कराया, आप 2 साल हेंस डाउन द लेन भी अगर जाओगे तो वो आपका जो शेड था उसी शेड पे मेंटेन रहेगा. ओनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. इंडिया में ये है कि क्योंकि एज स्टेन्स फूड में ज्यादा है, हमारा स्टेनिंग फूड क्वांटिटी ज्यादा है, तो स्टेनिंग जल्दी पकड़ता है दांतों में हमारे. बट ओवरऑल अगर देखें तो ब्लीचिंग आई वुडंट से इट्स कंप्लीटली नॉट एडवाइज्ड, बट जिनको रिक्वायरमेंट रहती है आराम से वो करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. अंडर प्रॉपर गाइडेंस, अंडर प्रॉपर मेंटेनेंस, गम हाइजीन अगर आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो. उसके कुछ कुछ अगेन थोड़े नेगेटिव्स भी हैं कि उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेंसिटिविटी डेवलप होती है, ठंडा गर्म बहुत लगना शुरू होता है. तो वो एज यू गेट इट डन फ्रॉम अ डेंटिस्ट, तो वो एडवाइस भी करते हैं कि ये इट इज अ शॉर्ट लिव्ड सेंसिटिविटी इश्यू जो आपका 5 to 7 days में अपने आप रिजॉल्व हो जाता है. सो ब्लीचिंग कैन बी डन. इट इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर एंड आजकल एजेंट्स जो अवेलेबल है मार्केट में दे आर वेरी वेल अडेप्टेड ऑल्सो. इतना इश्यू भी नहीं है और वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर इन अ डेंटल ऑफिस. बट डोंट अटेम्प्ट इट एट होम. ये नहीं कि यूट्यूब में वीडियोस देख लिया और घर पे किट खरीद लिया मार्केट से और घर पे कर लिया. इट ऑलवेज हैज टू बी डन अंडर अ गाइडेंस ऑफ अ डेंटिस्ट ओनली. And also there is sensitivity to cure sensitivity. There are toothpaste also. टूथपेस्ट है, सेंसिटिविटी है के लिए टूथपेस्ट है. आजकल सेंसिटिविटी हर किसी को है ही इश्यू. मीठा खाने इतना ज्यादा अवेलेबल है, मीठा खाना है, दांत पे पकड़ लिया. अभी आई yesterday ओनली आई गॉट अ पेशेंट, शादी में गए हैं, शादियों का सीजन है, शादी में गए, रात भर जगे, रात को ठंड लगी, कॉफी पिया, कॉफी नहीं पी पाए, इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी हो गई. क्यों हुई सेंसिटिविटी? 2 रीजंस होती हैं सेंसिटिविटी के. सबसे पहले जो आउटर जो टूथ का स्ट्रक्चर जो हमने बात करी, एनामल जिसको हम बोलते हैं, जब वो वेयर ऑफ होना शुरू हो जाता है, जब वो वेयर होता है तो उसके दांत के अंदरूनी लेयर जो होता है जिसको हम डेंटिन बोलते हैं वो एक्सपोज हो जाता है एंड उसी से सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है. तो जो अगर ऊपर की लेयर कैसे घिसती है, स्ट्रेस अगेन, रात को नाइट ग्राइंडिंग की जिसको हैबिट हो, कट 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 जिनके मुंह से आवाज आते हो. दूसरी चीज विगरस ब्रशिंग, मतलब इतना रगड़ लिया दांत की दांत का आउटर स्ट्रक्चर ही घिस गया. इतना रगड़ रगड़ के अगर कोई ब्रश करता है अगेन द टूथ एनामल वेयर्स अवे. तो उसकी वजह से अंदर की लेयर जैसे ही आपकी एक्सपोज हुई सेंसिटिविटी हुई. तो सेंसिटिव टूथपेस्ट आप उस इश्यू में यूज कर सकते हैं एंड देयर इज अ टेक्निक टू यूज योर सेंसिटिव टूथपेस्ट. You should take a small pinch of that toothpaste, apply it on that area जहां पे आपको सेंसिटिविटी लग रही है, 1-2 मिनट के लिए छोड़ दो, apply it and leave it in that area. After about a minute, take that amount of paste only and rinse it and brush on all the surfaces of your teeth. So that 1 minute time is sufficient for that paste to go into the tooth, block the sensitive areas and then release. So जो sensitivity की issues हैं, so it has any relation to like age या क्योंकि आजकल लोगों को काफी जल्दी भी हो रहे हैं, you know, like even teenagers are facing sensitivity issues. तो ये मतलब what is the reason कि 15 साल से ही उनको दांत में दर्द हो रहा है? कि पहले तो था कि after 30s, you know, people were going to dentists, but now it's like when youngsters are also going for dentist appointments. See, पहली चीज जो इंट्रोडक्शन की आजकल हुई है डाइट में, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज्यादा फर्क हो गया है. पहले हम लोग इतना फ्रीक्वेंट आउटसाइड ईटिंग नहीं था. आजकल स्कूल्स में देयर इज अ जंक डे, देयर इज अ चॉकलेट डे, ये सारे डेज इंट्रोड्यूस जब कर दिए हैं तो उसमें पीपल अगर बर्गर पिज्जा खाया है उसके साथ एसोसिएशन है किसका? कोलास का. तो इजी इंट्रोडक्शन हो गया है बच्चों का एज अर्ली एज अ 10 year old, एज अर्ली एज अ 6 या 7 year old कि हाँ मेरे को बर्गर पिज्जा खाना है, फ्राइज खाना है मैकडोनल्ड्स का, तो मेरे को कोक चाहिए साथ में. तो दैट कोला जो यंग टीथ होते हैं, बडिंग टीथ होते हैं, इरप्ट जस्ट हुए हैं, उनका आउटर दांत का स्ट्रक्चर जो एनामल होता है वो बस बन रहा है, प्रोसेस में है. आप इतना ज्यादा एरेटेड ड्रिंक्स उस पर डालोगे तो आउटर लेयर डैमेज हो रही है. अब इतना कोला इनटेक डैमेज अगर हो रहा है आउटर लेयर का, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल बाउंड टू क्रिएट सेंसिटिविटी. सो इसीलिए आजकल की जनरेशन, टीनेजर्स स्पेसिफिकली, उनमें इतना ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं. दे आर टर्निंग टू डेंटिस्ट सो फ्रीक्वेंटली. दूसरी चीज है अवेयरनेस काफी क्रिएट हुई है.
among parents, अगर मैं बात करूँ, there are a lot of people who actually seek dentists on a regular basis. I know the quantity of those people the number is very small, but yet again people are aware कि if there is an issue, they need to rush to the dentist and get it treated. Because अगर एक small black spot अगर आपको दिख गया है, अगर आपको पता है कि वो filling से ठीक हो सकता है, तो might as well get a filling done. अगर उसको आप छोड़ दोगे, वो धीरे 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 progress करेगा and it will go into the deeper parts of your tooth. Then again it will, अगर उस time पे फिर pain, swelling, then you have to get a root canal done, then you need to get a capping done. तो वो एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट हो जाता है. अगर रूट कैनाल तक भी अगर दांत नहीं बच पाया तो सीधा फिर एक्सट्रैक्शन, फिर तो दांत निकाल के बाहर फेंको. सो दैट इज द ओनली इश्यू कि अवेयरनेस की वजह से पीपल आर गेटिंग रूटीन चेकअप्स डन. कई में ये भी है कि लैक है, ये रूटीन चेकअप्स इतनी प्रॉपर हो नहीं पा रही हैं. बच्चों में अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं, पेरेंट्स मेरे पास आके ये बोलते हैं कि सुबह बच्चों को तैयार कर लो और स्कूल भेज दो, वही बहुत बड़ी बात है. ब्रशिंग तो दूर की बात, बच्चे को उठाओ, एंड अभी विंटर सीजन में तो और भी मुश्किल. बच्चे को उठाओ, तैयार करो, मुंह हाथ धो एंड जस्ट सेंड देम ऑफ टू द स्कूल, बिकॉज स्कूल बस मिस हो जाएगी, देन इट विल बिकम अ प्रॉब्लम. सो इन दैट वेज ब्रशिंग गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड. बेशक नहा ले बच्चा, लेकिन बस मुंह धो के कुल्ला करके भेज दिया. तो इसीलिए बच्चों में प्रैक्टिस ये एडवाइस किया जाता है कि रात में आप ब्रश करो. पूरे दिन खाएगा बच्चा बहुत कुछ, रात में अगर ब्रश करके सो जाएगा तो सुबह अगर ना भी ब्रश करे, इट इज फाइन. यस, बिकॉज रात के टाइम पे सलाइवा, बच्चा ब्रश करके सो रहा है, उसके बाद उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, पानी भी नहीं पिया, पूरी रात सोया, सुबह उठा, पानी पिया, दूध पिया और चल गया ऑफिस, स्कूल. So one should skip brushing in the morning. You can brush after breakfast. That is also fine for adults also. Recent studies ये कहती है, पहले था कि ब्रशिंग सुबह उठते ही पहले ब्रश करो और फिर आप काम करो. आजकल की स्टडीज क्या कहती हैं कि आप ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करो, क्योंकि ब्रेकफास्ट सारा germs will not go like. रात में ब्रश किया आपने, ब्रश करके सो रात में ब्रश करो. दैट इज द इम्पोर्टेंट कैच. रात में अगर आप ब्रश कर लोगे तो आपका माउथ क्लीन है. सुबह अगर आप उठोगे, आपने गर्म पानी पिया, मिल्क पिया, ब्रेकफास्ट खाया, बैक्टीरिया आपके मुंह में गए. अगर आपने इससे पहले ब्रश कर लिया, उसके बाद ब्रेकफास्ट खाया, बैक्टीरिया तो चला गया ना, उसके बाद तो पूरा दिन आपको निकालना है. ऐसे में अगर आप बैक्टीरिया खा लो, पहले जितना भी मंचिंग्स करना है वो कर लो, उसके बाद ब्रश करो, उसके बाद चलो पूरे दिन के, तो पूरा दिन आपका लंबा चल भी तो जाएगा ना. फिर रात को करना पड़ेगा. रात को करना जरूर है. रात को करना जरूर है. That is important. Right. Then you can think of brushing after breakfast. Right. So, doctor, I read that is there any relation with like oral health has any relation to premature births? I read कि it affects directly. Is that true? Yes, it is true कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका हाइजीन पुअर है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, ओरल हाइजीन अगर आपका कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपको गम इश्यूज हैं, गम डिजीजेस हैं, तो आपका बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवर हो सकता है. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, ओरल हेल्थ में गम्स आपके पार्ट आते हैं. गम्स में बैक्टीरिया अक्यूमुलेट होता है. बैक्टीरिया अक्यूमुलेट होता है, वो बैक्टीरिया रिलीज होता है आपके ब्लड सर्कुलेशन में. तो ब्लड सर्कुलेशन में जैसे ही गया, वो इन्फेक्शन की तरह पहुंचा, एंड इट विल reach through the placenta, it will reach the fetus as well. So studies ये है कि if you have a poor gum health, और जिसको हम periodontal health बोलते हैं, if that is poor, that can lead to preterm babies. Also it is found that who have women with poor periodontal health also give birth to low birth weight babies. ये भी कहते हैं. और जो और चीजें अटैच्ड हैं इसके साथ कि पुअर ओरल हेल्थ अगर आपका है तो प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलपमेंट होने के चांसेस होते हैं. जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज, जिसको शुगर आ जाता है प्रेगनेंसी में, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल चेंजेस की वजह से. देन ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है, जिसको हम प्री एक्लैम्प्सिया बोलते हैं, प्रेगनेंसी में अगर होता है. वन मोर थिंग दैट डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मैं डेंटल रिलेटेड अगर बात करूं तो इट इज कॉल्ड एज ECC, विच इज कॉल्ड अर्ली चाइल्डहुड केरीज, जिसको हम मिल्क बॉटल सिंड्रोम भी बोलते हैं. वो आपका प्रेगनेंसी में ही डिफाइन हो जाता है. इफ द मदर इज हैविंग पुअर ओरल हाइजीन, गम डिजीज है, पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज्ड टीथ है, इन दैट केस द इन्फेक्शन हैज रिलीज्ड फ्रॉम द गम्स, इट इज गॉन इनटू द सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में जाके फीटस तक पहुंचा. अब जब बेबी
वूम में होता है मदर के, तभी उसके डेंटल डेवलपमेंट्स होनी होती स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चा के दांतों की जो ग्रोथ होती है वो इन यूट्रो होना शुरू हो जाता है, टूथ बड्स डेवलप होने शुरू होते हैं। तो जब वो इन्फेक्शन मदर के थ्रू फीटस में जाता है तो बच्चा पैदा ही होता है विथ कैविटीज। दांत आते हैं कैविटीज के साथ, ब्लैक डिस्कलरेशंस, ब्राउन डिस्कलरेशंस, वाइट डिस्कलरेशंस, ये सारी दिखनी शुरू हो जाती हैं एज सून एज द चाइल्ड स्टार्ट्स टू, मतलब दांत निकलने शुरू हो जाते हैं तो वो डिस्कलरेशंस दिखनी शुरू हो जाती हैं। सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू द मदर हैविंग अ पुअर और अ बैड ओरल हाइजीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो इसीलिए एडवाइस, अगर आप ट्रीटमेंट वाइज भी अगर हम देखते हैं तो इट इज एडवाइस कि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें आप ट्रीटमेंट, रूटीन बेसिक ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं। लाइक यू कैन गेट अ रूटीन क्लीनिंग डन, सिंपल फिलिंग्स हो गई वो आप करवा सकते हो। रूट कैनाल्स आई वुड से गायने की एडवाइस से हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन, एनेस्थीसिया देना जरूरी पड़ता है, बट बेसिक रूटीन प्रोसीजर्स अगर आप रूटीन क्लीनिंग करवा लोगे उसी से ही आपके गम हेल्थ काफी इंक्रीज हो जाते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। सो इफ दैट itself you can get it done during your second trimester, then you don't have to worry about it. अगर हम बात करें adults also, people love मीठा food and now बहुत सारे लोगों को कैप्स होते हैं, ब्रिजेस लगे हुए हैं, and you know, और कुछ लोगों को जिनको 5-6 कैप्स हैं, you know, at very young age, like they are not even 30 and they have 6 caps in the mouth. So how to avoid that कि एक मतलब you know 32 दांत में से 6 में तो कैप ही लगी हुई है। See, as I mentioned पहले, it is all cause क्या है उसको आइडेंटिफाई करो, हैबिट, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। तो अगर आपका रूटीन डाइट में शुगरी इनटेक ज्यादा है, अगर आप मीठा, एज यू सेड मीठा ज्यादा किसी को पसंद है, आप उसके बाद एक रूटीन मुंह कुल्ला कर लो, दैट इज सफिशिएंट। सो द मेन मोटिव इज whatever during the day, whatever snacking that you do, make sure that you replace it with healthy snacks. So my main tip here would be you need to have 3 good habits. One is 3 things that you need. One is good habit, regular checkups, regular routine care, and smart choices. ये 3 चीजें अगर आप फॉलो कर लोगे तो then nothing like it. Now good habits include proper brushing, rinsing after every meal. During the entire day what you can do is you can incorporate chewing gum, अगर आप यूज कर रहे हो sugar free chewing gum आप यूज करो ड्यूरिंग द डे, तो उससे क्या होता है आपका सलाइवा प्रोड्यूस होता रहता है एंड इट टेंड्स टू क्लेंस आउट द टीथ, राइट। सो उससे जो दांतों के ऊपर एक लेयर जम जाती है खाना का, बैक्टीरिया का, एसिड का, कुछ भी जो होता है, सलाइवा टेंड्स टू वॉश इट अवे। सो यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट इन अ रूटीन। आजकल तो च्यूइंग गम इज वेरी इजिली अवेलेबल, आप यूज कर सकते हो, शुगर फ्री च्यूइंग गम लो एंड यू च्यू करते रहो पूरे दिन, जुगाली। तो उससे आपके मसल्स भी अच्छे टेंस हो, जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ेगी मसल्स की भी, राइट। एंड सेकेंडली what you can do secondly is your routine care, rinsing after every meal, drink lots of water, keep yourself hydrated. The more amount of water you drink, more saliva gets produced, more hygiene gets maintained. And lastly, smart choices. Now smart choices is you replace your snacking, जो in between snacks हम लोग करते हैं, replace it with healthy options, like you can have fruits, vegetables खा लो, nuts खा लो, cheese खा लो। पेरेंट्स के लिए ये भी एक एडवाइस है कि यू कैन इनकॉर्पोरेट अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ चीज इन अ किड्स डाइट। चीज अगर आप यूज करो, दैट इटसेल्फ दैट हैज वेरी हाई कैल्शियम कंटेंट। बोलते हैं फैट है, बट आप पिज्जा बर्गर्स भी तो खिला ही रहे हो ना, तो वो पिज्जा बर्गर्स में चीज खाना इज ओके, बट हेल्दी चीज खिलाने में आपको दिक्कत है। सो नॉर्मल चीज क्यूब विदाउट ब्रेड, विदाउट पराठा, प्लेन चीज, ओनली चीज, आप वो भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इवन अडल्ट्स कैन हैव इट, इट्स नॉट नेसेसरली दैट किड्स ओनली शुड हैव, इवन अडल्ट्स कैन हैव। चीज दो, उससे भी आपका कैल्शियम कंटेंट इंक्रीज होता है, टूथ पे अच्छा लेयर बनता है एंड इट हेल्प्स प्रिवेंट कैविटीज। जैसे मैंने च्यूइंग गम का बताया, अगेन सलाइवा जैसे इंक्रीज होएगा, कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस रिलीज होते हैं, टूथ का एनामल को प्रोटेक्ट करता है। टूथपेस्ट अगर आप यूज कर रहे हो, ब्रशिंग अगर आप रेगुलरली वंस एंड ट्वाइस अगर आप कर रहे हो, तो यूज अ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, उससे फ्लोराइड कंटेंट रिलीज होता है, दैट अगेन क्रिएट। सो ऑल दीज मेजर्स आर बेसिकली टू क्रिएट अ लेयर ओवर योर टूथ टू प्रिवेंट कैविटीज फ्रॉम अकरिंग। पर जब वो जैसे बच्चों के दांत टूटते हैं वो फिर से आते हैं, तो बोलते हैं ना कि फॉर द रीग्रोथ
कैल्शियम की वो दे हैव टैबलेट्स. सप्लीमेंट्स जो होते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स, बट अगेन नेचुरल सप्लीमेंट्स, नेचुरल अगर आप मिल्क ले सकते हो तो देन नथिंग लाइक इट. ऑब्वियसली बच्चा शुगर के साथ लेता है मिल्क, प्लेन मिल्क वैसे ही बहुत कम लोग पीते हैं, शुगर कंटेंट रहता है उसमें. तो उसके बाद बस एक चीज आप मेंटेन ये कर सकते हो, अगर बच्चे ने दूध पिया है मेक श्योर दैट यू गिव सम कुछ उसके साथ. अगर कुछ आपने दे दिया, एक ब्रेड टोस्ट दे दिया, एक स्नैक दे दिया आपने, ओट्स का कुकी दे दिया, कुछ भी दिया, उसके बाद द किड गोज एंड रिंसेस हिज माउथ. सो द मेन पॉइंट इज जो भी फूड पार्टिकल आप खा रहे हो उसका टूथ के साथ कॉन्टैक्ट टाइम जो होता है वो बेयर मिनिमम होना चाहिए. तो इफ, क्योंकि हमारे अडल्ट्स में क्या होता है, वी हैव अ टेंडेंसी कि कुछ भी अगर दांत पे अटका रहता है, टंग की हमारी हैबिट होती है कि वो उस जगह पे जाके उसको खुरोद के निकाल ही लेता है. बच्चों में ये एक्टिविटी नहीं हो पाती क्योंकि उनको लगता है कि हाँ लगा हुआ है, कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके. सो इन दैट केस टूथ में कैविटीज जल्दी लगती हैं इन किड्स आजकल के जमाने में. रीजन, लॉट ऑफ शुगरी फूड्स, लॉट ऑफ स्टिकी फूड्स इन देयर डाइट, जंक डेज इन स्कूल, ये सब मिला के कंटेंट ऑफ स्टिकी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होती हैं वो टूथ में अटैक जल्दी करते हैं, कैविटीज जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, स्पेशली इन किड्स. तो इसीलिए मदर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए ये एडवाइस रहता है कि वॉट एवर यू आर गिविंग टू योर किड्स, जस्ट कीप अ वॉच on what you are giving it to them. You should keep a nutritional check on what you are giving. Get proper dental checkups, routine dental checkups done. क्योंकि आप घर बैठे बैठे ब्रश तो करा लोगे, लेकिन जो डेंटिस्ट एक देख सकता है अपने ऑपरेटरी में, वो पेरेंट्स को घर पे नहीं दिखेगा. Like you can catch cavities at an early stage. Parents cannot do that at home, right? ऊपर वाले दांत दिखते नहीं, नीचे वाले तो फिर भी देख लेते हैं, ऊपर वाले नहीं दिखते. पेरेंट्स को ऊपर, कितना ऊपर करके आप बच्चे को देखोगे, नहीं दिखता. तो रूटीन डेंटल चेकअप्स हेंस बिकम्स वेरी मैंडेटरी, स्पेशली इफ यू हैव अ टेंडेंसी ऑफ कैचिंग कैविटीज रेगुलरली. सो जेनेटिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॉज. पेरेंट्स में, मदर में या फादर में, पेरेंटल साइड, पैटर्नल या मैटर्नल साइड में जिनके दांतों की कंडीशन खराब है तो वो बच्चे तक इजीली पास ऑन हो जाता है. सो दैट ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द रीजंस कि आजकल जनरेशन में कैविटीज क्यों बच्चों में ज्यादा हो रही. So doctor, these were expert tips. So for audience, can you give any desi nuska, one they can do at home easily? सो देसी नुस्खा अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, अगर यही है तो ब्रशिंग. डेंटिस्ट अगर हूँ तो ब्रशिंग तो मैं एडवाइस करूंगी ही करूंगी, उसके अलावा कोई और जुगाड़ नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, वो तो करना ही करना है, दैट इज नॉट नेगोशिएबल. So you need to brush regularly morning and at night if you need to keep your teeth healthy. Secondly, rinse after every meal. अगर आप कुछ भी स्नैक कर रहे हो, नट्स खा रहे हो, चीज खा रहे हो, just go to the washroom, mouth full लो, rinse it off. That's it. You don't even have to brush. You just have to rinse your mouth and spit it out. So at least the contact time reduces. Use, as I mentioned, a chewing gum. Drink a lot of water. Keep yourself hydrated. सेंसरी सलाइवा इतना ज्यादा निकालो मुंह के अंदर कि आप वही नेचुरल क्लेंजर होता रहे. सोशलाइज विद पीपल. द मोर यू टॉक, द मोर सलाइवा गेट्स प्रोड्यूस्ड, मोर कैविटीज कॉजिंग कैन गेट कैंसल्ड. या जितना बात करो उतना सलाइवा जनरेट होता है. सलाइवा जितना जनरेट हो, हमारा मोटिव वही है कि वो क्लेंज आउट करे. क्लेंज आउट करेगा तो कैविटीज कॉज नहीं करेंगे. वेरी इजी देन. वेरी इजी. आजकल सोशलाइज करना इतना इजी हो गया है. So I don't think that should be an issue. So yeah, these are few tips that one can follow and it is not that difficult. Yeah, very. पूरे रूटीन में अगर आप 1 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते for your oral health, then I don't know when you need to actually seek some assistance. Yeah, that's true. Well, thank you so much, doctor, for being here today. I hope that you got all your answers. Thank you so much. Keep watching Fit Talk. I'll see you next Sunday.